दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ के ताने। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। घर में कथा का आयोजन था। शीला की बहू गौरी बड़ी ही सुंदर और योग्य थी। हर किसी का मान सम्मान करना, सबसे प्रेम से बात करना, आव भगत करना और हर किसी से मुस्कुरा कर मिलना। चाहे वह पास पड़ोस का व्यक्ति हो या कोई रिश्तेदार, सास के मायके का कोई हो या अपने मायके का कोई सदस्य, कोई दूर दराज के ससुर जी के मित्र हो या देवर के दोस्त, नंद की सहेलियां भी भाभी भाभी करके पीछे लगी रहती थी। और घर की काम वालियां भी और उसकी अपनी मामी, बुआ, मौसी, सासे भी। कोई पल्ले का पिन तो कोई साड़ी की प्लेट सही करवाता। अदरक वाली चाय की फरमाइश से लेकर मूंग के हलवे तक पंडित जी भी नई बहू को ही खोजकर काम थमाते और उसकी सुगढ़ता की तारीफ करते। कभी आरती के थाल की प्रशंसा तो कभी सडावे की। सभी सामग्रियों का उचित प्रबंध देखकर बहू की प्रशंसा करते नहीं थकते। कुल मिला कर शीला जी इस तरह सारों और बहू की तारीफ से भीतर ही भीतर कुछ हीन भावना से गिरती जा रही थी। अब शीला जी का रवैया गौरी के प्रति बदलने लगा। वो जहां भी जाती उन्हें गौरी की प्रशंसा ही मिलती कि तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें गौरी जैसी बहू मिली। किसी भी फोन आता वो सर्वप्रथम गौरी की तारीफ करता, बाद में शीला का हाल साल पूछता। इन सब कारणों से सबसे ज्यादा उपेक्षित हो जाती शीला। इस वजह से कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में बहू के प्रति जलन की भावना का प्रदर्शन होने लगा। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमसे बेहतर सामने वाला है तो हम हीन भावना के शिकार हो जाते हैं और उसका बदला लेते हैं। सामने वाले को दुखी करके, उससे गलत बातें बोलकर, उसके दुख को बढ़ाकर या फिर उसे जलील करके। खास कर सास तो अक्सर बहू को जलील करके ही बदला लेती हैं। अब ये सारी चीजें गौरी के साथ होने लगी थी। यदि वह कोई व्यंजन बनाती तो शीला जी सदा उसकी बुराई कर देती। उसके बनाए भोजन की तारीफ करने की बजाय घर में पहले किसी के द्वारा या किसी रिश्तेदार की बहू के बनाए हुए खाने की तारीफ करती। हर वक्त तुलना करती। होशिये पर रखकर गौरी के हर कार्य की आलोचना करना। उनका कार्य हो गया था कि ये कार्य तुमसे बेहतर फला व्यक्ति कर सकता है। गौरी कभी बाजार जाती तो सामान खरीद कर सिर्फ अपने लिए न ले जाती बल्कि घर के जरूरत से लेकर साज सज्जा तक, किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक हर जगह उसका लाया सामान दिखता था। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने कहा, वाह शीला जी, स्टोरेज के डिब्बे कितने खूबसूरत हैं। कौन लाया है इन्हें? जरूर आपकी बहू ही लाई होगी। आप बहुत किस्मत वाली हैं कि आपको इतना ध्यान रखने वाली सर्वगुण संपन्न बहू मिली है। इस पर शीला जी मुस्कुरा कर रह गए, कुछ नहीं कह सके। यहाँ तक कि घर के नौकर भी गौरी की ही तारीफ करते। बर्तन धोने वाली अक्सर बोलती कि बहू जी के आने के बाद से घर में इडली के सांचे, ढोकले के बर्तन, चाउमीन की प्लेट, डोसा तवा, पाव भाजी, मैसर तरह तरह के डिजाइनर कप वगैरह निकलने लगे हैं। मतलब बहू को हर तरह का खाना बनाना आता है। अब उस पर तो कुछ कह नहीं सकी तो उन्होंने उसका बदला गौरी से लिया, ये बोलकर कि फलाना व्यक्ति ऐसा कह रहा था कि घर में अब हर जगह गौरी के
लाए हुए सामान देखते हैं, अरे मेरी इंग्लैंड वाली भाभी भी बड़ी शौकीन थी। कोई तुम पहली नहीं हो योग्य बहू, कभी कभी उसके लाए सामानों की अपेक्षा करने के लिए कह देती कि इससे अच्छा तो मैंने उनके घर में देखा है। जब गोरी कहती कि मम्मी जी ये तो अभी सले हैं नए नए, तो बोलती कि तुम किस दुनिया में रहती हो, तुम सोचती हो जो तुम कर रही हो वही बेहतर है। मैंने बहुत देखा है, ये सब बहुत पुराना है, तुम साबित क्या करना चाहती हो, मैं गवार हूँ। गोरी समझती थी कि मम्मी जी उसे निशा दिखाना चाहती हैं, इसलिए चुप रह जाती। इतने सब के बाद भी वह सामान लाती, उन के लिए साड़ियाँ, पायल, बिछिया, चूड़ियाँ, हर तरीके का सामान लेकर आती जो कभी शीला जी को नहीं भाता और वह उसकी बुराई करती। कैसी साड़ी लाई हो, इतनी बेकार है, कैसा पायल है, गड़ रहा था पाव में। तो कभी बोलती बिछिया की चांदी खराब थी, चूड़ियाँ 2 कौड़ी की थी। गोरी का मन आहत हो जाता उसके लाए हुए सामानों की बुराई करने पर। अब कोई उसकी तारीफ न कर सके, इसके लिए उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। वह ज्यादातर सामान पैक करके रख देती। जब कोई मेहमान आता और गोरी नए चाय के कप और प्लेट्स के या चमचों के पैकेट ढूंढती तो मेहमान के नाश्ता सर्व करने में देरी हो जाती। ऐसे में वह कहती, अरे जल्दी है, कोई क्या कहेगा कि अब तक नाश्ता नहीं आया, बर्तन बाद में ढूंढ लेना, फिलहाल जो है उसी में दे दो, ताकि कोई गोरी की सुगढ़ता की तारीफ ना कर सके। ऐसा करके उन्हें आत्म संतुष्टि मिलती। आए दिन उसे सुनाती कि तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हें मेरे जैसा बेटा पति के रूप में मिला। तुम जो कहती हो वह खरीदता है, तुम्हें शॉपिंग पर ले जाता है, तुम लोग जो मर्जी हो वह खरीद सकती हो। मुझे तो कभी किसी ने कुछ खरीदने ही नहीं दिया। तुम्हारे ससुर को ये सब पसंद नहीं था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। गोरी मन ही मन सोचती कि क्या ससुर जी बोलेंगे कि तुम ये खरीद कर लाओ, वह खरीद कर लाओ। यदि घर की महिलाएं शौकीन होती हैं तो उस घर में तरह तरह के बर्तन, क्रॉकरी, सजावटी वस्तुएं दिखाई दे जाती हैं। उनकी सुरुचि का प्रतीत होती हैं। ये आदतें कोई पुरुष बहुत कम ही इन सब चीजों का ध्यान देता है और ना ही कभी गृह स्वामिनी के प्रबंध में कभी फेर बदल करना पसंद करता है। उसने अपने पिता को शांत ही देखा, उसने सदैव माँ को ही गृहस्थी संयोजित करते देखा, जो उसे अपनी सास में कभी नहीं दिखा। ऐसे में वह खुलकर बोल भी नहीं सकती थी कि औरत तो आप थी। यदि आपने कोशिश की होती तो क्या वे ससुर आपको रोक देते। इसके अलावा और भी बहुत सी छोटी मोटी चीजें होती थी। रोजाना बहस होती, तर्क वितर्क होते। अब शीला ने बस यही कहना शुरू किया, दी तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारी तारीफ हो रही है ससुराल में इतनी, इसके पीछे मैं हूँ कारण, क्योंकि मैं कहीं तुम्हारी बुराई नहीं करती। मतलब तुम्हारी किस्मत अच्छी क्योंकि तुम मन मुताबिक गृहस्थी संयुक्त कर पा रही हो। इसके पीछे तुम नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम अपने कृत्यों की वजह से प्रशंसित नहीं हो, तुम अपने अच्छे कर्मों व व्यवहार के कारण प्रशंसा की पात्र नहीं हो, बल्कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें सराहना करने वाला ससुराल मिला। तुम इतनी अच्छी नहीं जितना हमने तुम्हें समाज में प्रसार कर रखा है। इन्हीं मानसिक तनाव और उलझनों में गिरी गोरी अब बीमार सी हो गई। उसकी हालत पर ससुर और पति ने उसे सिर आंखों पर उठा लिया। उसके लिए भी उसे ताने सुनने पड़े कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें ऐसा पति मिला, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें बीमारी में काम करना नहीं पड़ रहा है, तुम्हारी
किस्मत अच्छी है जो तुम्हें लोग इतना ध्यान दे रहे हैं। गोरी उस अपेक्षा को समझ रही थी, जलन को भी, पर अब उसकी सहन शक्ति बर्दाश्त की सीमा से बाहर होती जा रही थी। एक दिन उसे कमरे में नाश्ता दिया गया तो भी यही सुनाया गया कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम बैठे बैठे खा रही हो। तब उसने हार कर बोला कि आप हर वक्त ये ताना क्यों देती हैं कि मेरी किस्मत अच्छी है। अरे मेरा कौन सा काम कौन करता है जो मेरी किस्मत अच्छी है। सिर्फ औरों की ही काम किए जाते हैं। मैं तो सबके इच्छे का काम करती थी सिवाय खाना बनाने के। मैं और सब कार्य कर रही हूँ। ऐसे में न मेरे कपड़े कोई धुलता है न ही मेरी दवाओं का कोई ध्यान रखता है। मुझे फल जूस देना अखरता है लोगों को। मेरा वास्तविक कष्ट आपको बहाना लगता है ना ही मेरे कमरे में झाड़ू का रुख किया जाता है। मैं बीमारियों में हूँ इसलिए कोई ये नहीं सोचता कि कैसे अपने कपड़े धुलूंगी और कैसे साफ सफाई करूंगी। कोई नहीं बोलता कि क्या मन है खाने का क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रही। तब किस बात के लिए मेरी किस्मत अच्छी है। और यदि इसे अच्छी किस्मत कहते हैं कि बस लाचार होकर पड़े रहना और सबकी बातें सुनना, कटाक्ष से सुनना, एक निवाला भोजन खाने के पहले 4 बातें व्यंग्य भरी गले के नीचे उतारना, क्या इसे अच्छी किस्मत कहते हैं? यदि हाँ तो ठीक है। मैं भी जरा ठीक हो जाऊं तो मुझ पर आश्रित रहने वालों की ऐसी ही किस्मत कर देती हूँ कि सुबह शाम उठते बैठते किसी की रोटी तोड़ने पर यही कहूंगी कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको मेरे जैसी बहू मिली। उस दिन शीला हत पर्व रह गई और उस दिन से गोरी को बदतमीज बहू की संज्ञा दी गई। अब आप बताइए गलती किसकी है, बहू की या किस्मत की? सच ही कहा है किसी ने, वह संस्कारी थी। जब तक सहती रही बदतमीज हो गए। जिस दिन बोल पड़ी गोरी ने आगे कहा, सच कहूँ तो मैंने क्या नहीं किया इस घर के लिए, सबको खुश रखने के लिए, पर मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि लाख अच्छाइयाँ करने के बाद भी सिवाय व्यंग्य और तानों के मुझे कुछ ना मिला। काश मैं बेशऊर ही होती, व्यंग्य तो न झेलती। इस घटना के बाद उसे व्यंग्य तो नहीं मिलते, पर संस्कारी बहू का तमगा सीन गया। पर अब गोरी को सुकून है। दोस्तों, क्या आपने अभी इस प्रकार की अच्छी किस्मत के ताने सुनने हैं? बहू कितना भी कर ले तारीफ नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।